देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर घाटी में गूंजती है घंटियों की धुन, जहां हर धाम में उमड़ती है श्रद्धा की भीड़, और आज उसी आस्था की आड़ में छिपा बैठा एक बड़ा खतरा। जी हां, साधु संतों की पवित्र छवि का मुखौटा पहनकर घूम रहे ऐसे बहरूपिये जो ना तो धर्म जानते हैं, न ही अध्यात्म का महत्व, बल्कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगना है। और इन्हीं नकली साधुओं के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने छेड़ा एक बड़ा अभियान, नाम ऑपरेशन कालनेमी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी ही क्यों? तो सुनिए जरा, रामायण की उस कथा को याद कीजिए जब लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाने हनुमान निकले थे। रास्ते में उन्हें मिले एक साधु जो असल में था कालनेमी, रावण का सहयोगी। उसने साधु का वेश धारण कर हनुमान को रोकने और भ्रमित करने की लाख कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उसकी असलियत पहचान ली और वहीं उसका अंत कर दिया। आज वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हनुमान की भूमिका निभा रही है हमारी उत्तराखंड की पुलिस, और कालनेमी का रूप धरकर घूम रहे हैं सैकड़ों नकली बाबा। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन हो चुका है और इनमें से 300 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हर जिले में पुलिस की सख्ती से इनका जाल बेनकाब हो रहा है। देहरादून 865 का सत्यापन हुआ है, 113 की गिरफ्तारी हुई है। हरिद्वार 2301 का सत्यापन हुआ है, 162 गिरफ्तार हुए हैं। उधम सिंह नगर में 17 गिरफ्तारी हुई हैं। और सुनिए सबसे बड़ा खुलासा, देहरादून के सहसपुर में पुलिस ने पकड़ा एक बांग्लादेशी नागरिक। जी हाँ, नाम रुकन रकम उर्फ शाह आलम, जो खुद को साधु बताकर लोगों के बीच घुल मिल गया था, लेकिन ऑपरेशन कालनेमी में उसका सच सामने आ गया। सोचिए, जब सीमा पार से आए लोग साधु का वेश धारण कर यहां तक पहुंच सकते हैं तो कितनी बड़ी साजिश के संकेत मिलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में कालनेमी जैसे बहरूपियों की कोई जगह नहीं। जो लोग सनातन धर्म का चोला पहनकर ठगी करेंगे, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एक संकल्प सिर्फ एक प्रशासनिक कदम का संकल्प नहीं है, बल्कि एक संस्कृति की रक्षा का संकल्प भी है। क्योंकि अगर साधु संत का रूप ही अविश्वसनीय हो जाएगा तो समाज में आस्था पर सवाल भी उठने लगेंगे, और यही आस्था उत्तराखंड की पहचान है। इस ऑपरेशन का असर साफ दिख रहा है। जहां बाहरी तत्व ज्यादा सक्रिय थे वहां कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस हर संदिग्ध का सत्यापन कर रही है। जिनके दस्तावेज, पहचान या गतिविधियां संदिग्ध मिली, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर आम लोग इन ढोंगियों को पहचाने कैसे? कौन असली संत है, कौन बहरूपिया है? यहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस ऑपरेशन से संदेश साफ है, आस्था की नगरी में अब कोई कालनेमी नहीं बचेगा। आप कल्पना कीजिए, अगर रामायण में कालनेमी अपनी चाल में कामयाब हो जाता तो क्या होता? हनुमान संजीवनी बूटी तक पहुंचते ही नहीं, लक्ष्मण का जीवन बच पाता या नहीं, यह भी संदेह रहता। आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। अगर ये ढोंगी बाबा पकड़ में ना आए तो इस समाज की मासूम आस्था को रोज रोज छलते रहेंगे। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी ने इनकी जड़ें हिला दी है। अब सवाल इन पर भी नहीं, सवाल हम पर भी है कि हम आंख मूंद कर किसके चरणों में झुक रहे हैं, किसके नाम पर अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं और किस पर भरोसा कर रहे हैं। याद रखिए, सच्चा साधु वही है जो सेवा करे, ना कि वो जो आपके जेब पर डाका डाले। ऑपरेशन कालनेमी एक पुलिस अभियान जरूर है, लेकिन असल में यह समाज को जागरूक करने का भी एक संदेश है। क्योंकि भक्ति और आस्था के नाम पर कालनेमी का वेश धारण करने वाले की पहचान जितने भी हो, सच को गद्दा हमेशा उन पर भारी पड़ेगा। देवभूमि उत्तराखंड का संकल्प है, नकली बाबाओं का अंत तय है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत आंकड़ा सामने आया है गिरफ्तारी का, नकली साधुओं को पकड़ने का, इस बारे में आपकी राय क्या है? क्या ये ऑपरेशन कामयाब होता नजर आ रहा है? जरूर अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप हमारे चैनल राइश कुमारी को अभी सब्सक्राइब करें।